साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको धन के बारे में कुछ बताऊंगा। क्या कहना है? तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, क्या लेके आया जग में क्या लेके जाएगा। आज के इस आर्थिक युग में पैसे की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बिना पैसे के कोई भी कार्य संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। लेकिन जितना ज़्यादा पैसा आता जाता है उसकी लालसा बढ़ती चली जाती है। अर्थशास्त्र का एक नियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, जिसका अर्थ है कि हम किसी वस्तु को जितना अधिक बढ़ाते चले जाते, जितना उसका इस्तेमाल बढ़ाते हैं, उतनी उससे मिलने वाली यूटिलिटी घटती चली जाती है। लेकिन धन पर यह लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। धन तो जितना आता है उसके पाने की ललक और हवस उतनी ही बढ़ती चली जाती है। धन पर यह लॉ एप्लीकेबल नहीं है। आज तो लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि प्रभु इतना धन दीजिए, मेरी 7 पुश्त तक खाएं, मेरा परिवार कभी भूखा ना रहे, चाहे देश भाड़ में जाए। आप सोचिए, जो आप धन कमा रहे हैं, ये जितना आता है इसके पाने की लालसा उतनी ही बढ़ती चली जाती है। लेकिन हम किसके लिए कमा रहे हैं? अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए। उनके साथ मिल बैठकर बात करें, उनके साथ जीना सीखें, उनकी समस्याओं को सुनें। क्योंकि ये धन जो हम कमा रहे हैं, इसका कितना भाग हम इस्तेमाल करते हैं, कभी बैठकर आराम से सोचिए। 2 टाइम का भोजन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 रोटी खाते होंगे, 2 टाइम का नाश्ता, कपड़े, घर, एक घर चाहिए। यदि आप 4 घर बनाते हैं तो 3 घर दूसरे ही लोग आपके इस्तेमाल करेंगे, आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे। इसलिए धन उतना होना चाहिए जितना हम उसे इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल भी आपको देता हूं। मोहन और सोहन 2 दोस्त थे। उनके पिता मरने के समय 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ गए। मोहन कहता है, बताओ, हम लोग के हिस्से में 50-50 लाख ही आएगा। मेरा मित्र विजय, जिसके पिता 5 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गए, जब उससे मिले तो वो कहता कि मेरे पिता सिर्फ 5 करोड़ की छोड़ गए, इससे क्या होगा। मेरे दोस्त, उसके पिता तो 10 फैक्ट्री और 4 बंगले छोड़ गए। सोचिए, आप जितना भी छोड़ जाएंगे, जितना भी कमा के उनके लिए रखेंगे, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। वो उनको हमेशा ही कम नजर आएगा। इसलिए हमेशा याद रखना हमें कि हम किनके लिए कमा रहे हैं, कौन से रिश्तों के लिए। रिश्तों के बारे में कहा गया है कि जब तक ये सांसें हैं तब तक ही ये रिश्ते हैं। जिस घड़ी सांसें टूटेंगी उसी घड़ी दुनिया छूटेगी। और रिश्ते हैं कौन से? बेटा, बेटी, दोस्त यार, बीवी, इन सब के लिए तो कहा गया है कि बेटी तो साथ देगी सिर्फ कन्यादान तक, और दोस्त यार तो साथ देंगे सिर्फ शमशान तक। बीवी भी साथ देगी सिर्फ मकान तक। बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक। किसके लिए ये धन हम जोड़ रहे, क्यों धन के पीछे भाग रहे हैं? इन बच्चों को जिनके लिए हम जोड़ रहे हैं, उनको अच्छे संस्कार दें। यदि अच्छे संस्कार देंगे, उन्हें पढ़ाएं लिखाएंगे, तो वो आपके धन पर कोई इच्छा नहीं रखेंगे, आपके धन की ओर देखेंगे भी नहीं। और यदि बच्चे बिगड़ गए तो आप जितना भी धन छोड़ जाइए वो सब बर्बाद कर देंगे। क्योंकि कहा गया है, पूत कपूत का धन संचय। आप बच्चों को अच्छे संस्कार दो, जब वो पढ़ लिख जाएंगे उन्हें आपके पैसे से कोई मोह नहीं होगा। उस पैसे को आप अच्छे कामों में लगाएं, गरीबों की सेवा करें, बुजुर्गों की सेवा करें, देश की सेवा करें।
और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करें, उनकी दुआएं प्राप्त करें, जिससे आपका ये जीवन कल्याणमय हो। यदि ये बातें अच्छी लगी हों तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि अगली वीडियो आपको तुरंत प्राप्त हो सके।